जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। लो दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक है सूर्य ग्रहण। और यह सूर्य ग्रहण जो अपना 20 अप्रैल 2023 जो आ रहा है, इस समय यह सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और इसका समय रहेगा 7:05 से और दोपहर 12:29 तक। अब बहुत बार देखा गया है कि आप सूर्य ग्रहण पर जब किसी भी वीडियो को देखते हैं तो आपको अलग अलग मत देखने को मिल जाते हैं। आज हम इसी के बारे में खुलासा करने जा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण पर क्या करें क्या ना करें, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा मतभेद है। जैसे इससे पहले भी हम कई बार वीडियो डाल चुके हैं और उस वीडियो में हम कई बार आपको बताते रहते हैं कि यह सूर्य ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दिखाई नहीं देगा तो इसका फायदा क्या होगा या नहीं होगा। तो इससे पहले हमने आपको बताया कि यह दिन तो एक साधारण दिन की तरह ही रहेगा। आप जो सूर्य ग्रहण सोच करके इसका लाभ उठाएंगे उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपको कितना लाभ प्राप्त होगा और क्यों इस वक्त मंत्र को करना चाहिए, मैं इन्हीं सभी बातों को बताऊंगा। बहुत से हमारे प्रेमियों के फोन आते हैं, जी आप सूर्य ग्रहण पर वीडियो बनाएं। अब मैं भी आपकी बातों को सही ही मान लेता हूं कि भाई बनाना भी चाहिए। बहुत से अपने ज्योतिषकार हैं दोस्तों, अब उनके भी अलग अलग मत हुआ करते हैं और इसी मत के अनुसार हमारे त्योहार उत्सव भी दो दो दिखाई देंगे आपको। अब उसी त्योहार को आप पहले दिन भी मनाएंगे और कुछ अगले दिन भी मना रहे हैं। अब ऐसा ही मैं आपको दृष्टांत देता हूं कि भद्रा, आपने भद्रा का नाम सुना होगा दोस्तों। ये जो भद्रा जब पड़ती है तो बहुत से कार्य वर्जित रहते हैं। अब इसी में विशेषकर रक्षाबंधन, आपने रक्षाबंधन पर भी कई बार देखा होगा कि इस समय भद्रा का वास है और रक्षाबंधन इस समय नहीं मनेगी और वह अगले दिन मनाई जाती है। यही हमारी जो हिंदू संस्कृति है इसकी खूबी हुआ करती है। अब उसमें भी बहुत से ज्योतिषियों का यह मानना होता है कि भद्रा का वास तो पाताल लोक में है, उसका पृथ्वी पर असर कैसे आएगा। लेकिन फिर भी जो ज्योतिषकार भद्रा के वास को चाहे पाताल लोक में हो पृथ्वी पे हो, अगर भद्रा है तो भद्रा है, अगर भद्रा है तो भद्रा है, उसका वास चाहे कहीं पर भी हो। इसी प्रकार से
जो ज्योतिषी हैं वो मानते हैं कि यदि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण है, और वह पृथ्वी पर कहीं भी है, सूर्य ग्रहण है तो उसका लाभ भी मिलेगा। अब कितना लाभ मिलेगा? दोस्तों, आप जो जमीन में बीज डालते हैं उसका पौधा बनता ही बनता है, भले ही थोड़ा समय लग जाए, पर आप उसको सींचेंगे तो पौधा अवश्य बनेगा। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण जब हुआ करता है तो सूर्य ग्रहण से भी हमें लाभ मिलता है। कितना मिलता है इस पर आप कभी ना जाएं। इस वक्त भी जो सूर्य ग्रहण है वह हमारे देश में नहीं है, वह अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, ये बहुत से देशों में इसे देखा जाएगा, पर भारत में इसको नहीं देखा जाएगा। तब आप सोच रहे होंगे कि इस समय पर हम अपने पूजा पाठ मंत्र सिद्धि करें या नहीं करें। दोस्तों, नहीं का तो प्रश्न नहीं होता है। नहीं करने की बातों को तो आप छोड़ दिया करें। कोई भी अच्छा काम है, शुभ काम है, ईश्वर प्रार्थना है, ईश्वर स्तुति है, पूजा पाठ है, आप उसके ना के बारे में तो कभी ना सोचें। करना है, उत्तम समय है। इस समय जो मैंने यह बताया, यह सूर्य ग्रहण का जो समय पड़ रहा है, ये आपकी पूजा पाठ के लिए उत्तम है। अब कितना प्रतिशत रिजल्ट आएगा इसका, तो दोस्तों यह तो सूर्य ग्रहण की बात ही आप छोड़ दें। आप जो साधारण अवस्था में नियम के अनुसार भी यदि पूजा पाठ करते हैं, तब उनका कितना प्रतिशत रिजल्ट आएगा यह कोई नहीं जानता है। यह विषय सिर्फ आस्थाओं के हुआ करते हैं, और आस्था पर ही टिकी हुई है हमारी यह अपनी संस्कृति। अब एक वीडियो बनाया था, शरीर पर देव कैसे आते हैं, कमेंट्स भी आ रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, यह सब मन में उठने वाले विचारों का फल होता है। मन में जिस प्रकार के विचार उठते हैं वैसा ही बनने लग जाता है। अब कैसे ही विचार उठते हों, अब विचार भी तो तभी उठते हैं ना, तब हम किसी भी चीज का स्मरण करते हैं। अब हम स्मरण करेंगे जिस वक्त सूर्य ग्रहण है, और हमने स्मरण करना है कि सूर्य ग्रहण है, और हम मानेंगे, और पृथ्वी पर ही है, हम मानेंगे। तो यह आस्था हमारे मन में बैठ जाती है, और मन का ही तो फल है जो हमें प्राप्त होगा। मन से यदि हमने किसी चीज को मान लिया तो वह कार्य भी अवश्य पूर्ण हो जाता है। अब इसमें हम किस प्रकार से मंत्र जप करें? सबसे पहले बात तो अब मैंने आपको बताई कि इस समय में आप मंत्र जप कर सकते हैं, और मन से माने कि पृथ्वी पर ही सूर्य ग्रहण है। अब दूसरी बात कि इसको करने के नियम और तरीके क्या हैं। इसको करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब
यहाँ पर दिखाई नहीं देता तो उसका सूतक और पातक लगता ही नहीं है। पर सूतक पातक ना लगे तो दिन को तो आप साधारण दिन की तरह ही समझें। आप स्नान ध्यान कर जैसे स्नान इत्यादि करके ही अपनी पूजा में बैठें और जो भी मंत्र करें संकल्प लेकर के मंत्र करें। और कितने से कितने बजे तक करें तो लगभग 7:30 से और 12 बजे के बीच का कोई भी समय चुन लेना। सवा घंटा कम से कम आपने अपनी पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, मंत्र सिद्ध करने हैं। जो भी कार्य करें संकल्प लेकर के जरूर करें। इतना सा आप ध्यान, सूर्य ग्रहण ही नहीं, जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उसमें अवश्य संकल्प ले लिया करें। हम अब जो बार बार में वीडियो डालते रहते हैं तो हर बार इस बात को बताएं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम बहुत पहले इनके बहुत से वीडियो डाल चुके हैं। तो संकल्प लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप चाहे कोई भी कार्य करें। साधारण अवस्था में भी जो हम मंत्र आपके पास रोजाना डालते हैं या रोजाना पूजा की जो भी विधि बताते हैं, उसमें ध्यान रखें कि संकल्प जरूरी लेना होता है। अब पहले के जो वीडियो में हमने सूर्य ग्रहण के बारे में बताया कि सूर्य ग्रहण के बाद भी आपने वस्त्र सहित स्नान करना है। ऐसा इस समय पर जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, ऐसा इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सिर्फ स्नान करके ही बैठना है और अपना पूरा कार्य करना है। कौन से मंत्र करें, किस प्रकार के मंत्र करें, आपको जो रुचिकर लगे, जो अच्छा लगे, वह मंत्र किसी भी देव का हो कर सकते हैं। दोस्तों, उचित फल मिलेगा, अच्छा परिणाम आएगा। आपके मन में बिठा लें कि आपका मंत्र कार्य करेगा ही करेगा, और अवश्य करें। करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है, बिना किए कुछ नहीं मिलता है। करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइफ का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।